हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति की अभी नई नई शादी हुई थी। प्रीति के ससुराल में सास ससुर, एक देवर और एक शादीशुदा ननद थी। प्रीति के सास ससुर प्रीति को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। देवर बाहर पढ़ाई करता था। वैसे तो प्रीति के प्रति उसके ससुराल में सबका स्वभाव अच्छा था, लेकिन प्रीति की ननद प्रीति को ताना मारने से पीछे नहीं हटती। प्रीति की ननद खुशबू का स्वभाव ही ऐसा था। वह हर किसी से जलती ईर्ष्या करने लगती। उसके माता पिता जब भी प्रीति की तारीफ करते तो खुशबू को जलन होती। आज जब खुशबू की माँ ने फ़ोन पर कहा कि भाभी 2 दिन बाद मायके जा रही है, तभी प्रीति अपनी भाभी को फ़ोन कर कर कहती, भाभी मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है, मैं कर आ रही हूँ। आप घर पर मिलोगी ना? यदि आप घर पर नहीं मिलेंगी तो मेरे आने का क्या फ़ायदा? आपकी शादी के बाद तो मैं ज़्यादा दिन रुक ही नहीं पाई। और आप कौन सी नौकरी करती हैं? आप तो बाद में भी मायके जा सकती हैं। दूसरे दिन प्रीति की सास प्रीति से कहती है, बहू मायके जाने की पूरी तैयारी हो गई है ना? तभी प्रीति कहती है, मम्मी जी दीदी आ रही हैं तो मैं मायके बाद में चली जाऊंगी। प्रीति की सास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मायके जाना है तो जाओ। खुशबू तो पहले भी आती थी ना मम्मी जी, पर दीदी कह रही थी भाई मुझसे ही मिलने आ रही हैं और दीदी को तो छुट्टी कम ही मिलती है, इसलिए मैं तो बाद में भी मायके जा सकती हूँ ना। मुझे थोड़ी ना कोई नौकरी पर जाना है और मेरा भी मन है दीदी से मिलने का। प्रीति की सास, जैसा तुम ठीक समझो। प्रीति की सास अपनी बेटी खुशबू को बहुत अच्छे से जानती थी और वह समझ जाती कि खुशबू ने ये जानबूझकर किया है। वह प्रीति को मायके जाने से रोक रही थी। खुशबू के मायके आते ही वह अपनी भाभी पर हुक्म चलाने लगी। भाभी आज खाने में क्या बनाया है? क्या भाभी आपने ही सादा खाना बनाया है? मेरी ननद जब भी मायके आती है तो मैं तो 56 भोग बना देती हूँ और आपने तो कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। आपको खाना बनाना भी आता है या नहीं? चलो ठीक है, मैं अभी तो खा लेती हूँ, लेकिन रात के खाने में कुछ अच्छा ही बनाना, वरना मेरा मायके आने का फ़ायदा ही क्या। प्रीति आज रात के खाने की तैयारी जल्दी करने लगती है। प्रीति की मदद करने उसकी सास जब रसोई में आती है तो प्रीति की ननद आकर कहती है, चलो मम्मी बाजार चलें, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। प्रीति की सास, अभी नहीं, बाद में चलेंगे, अभी खाना तो बनाना है और बाद में बहू भी हमारे साथ चलेगी। मम्मी भाभी को बाद में ले चलेंगे और भाभी है ना, वही सब कर लेंगी, आप मेरे साथ चलिए। प्रीति, हाँ मम्मी जी, आप दीदी के साथ चली जाइए, मैं सब कर लूँगी। प्रीति की सास को अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यदि वह उसे कुछ कहेंगी तो बात का बतंगर बनाएगी, इसलिए वह खुशबू के साथ शांति से बाजार चली जाती और प्रीति जल्दी जल्दी अपनी ननद के पसंद का खाना बना देती। जब सब खाना खाने के लिए आते तो प्रीति सबको खाना सर्व करती और अपनी ननद से कहती, दीदी आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, खाकर बताइए आपको खाना कैसा लगा। प्रीति की ननद खाती और मुंह बनाकर कहती है, हाँ ठीक है, कुछ खास तो नहीं है, और ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, और ये कैसी पूरी बनाई है, इसमें तो सिर्फ तेल ही तेल दिख रहा है। ये भगवान, आपको तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। वह तो मेरी मम्मी जैसी सास मिली है, वरना कोई और तो आपको अभी तक घर से निकाल देती। मम्मी आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? इतना भी बहू को सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। प्रीति की सास, सच कह रही है, मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट देकर रखी है, मुझे घर से ही निकाल देना चाहिए।
लेकिन उसे नहीं, तुझे। जब से आई है कुछ ना कुछ कमी उसके काम में निकाल रही है। एक तो बेचारी ने पूरा खाना अकेले बनाया और तेरी पसंद का बनाया। तुझे वही खुश करना चाहती और तू ताने मार मार कर उसका दिल दुखाई जा रही है। किस्मत तो तेरी अच्छी है जो तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। यदि कोई और होती तो अभी तक तेरा सामान बांधकर तुझे घर से निकाल देती। एक तो तू जानबूझकर उसी दिन आई जिस दिन तेरी भाभी को मायके जाना था, और मुझे बचा लेकर सिर्फ इसलिए गई जिससे सारा काम तेरी भाभी को अकेले ही करना पड़े। तेरे इसी स्वभाव से ससुराल में किसी से नहीं बनती और इसी स्वभाव से तू अपने मायके में भी किसी से नहीं बना पाएगी। प्रीति मन ही मन सोचती, सच में बहुत नसीबवारी हूँ मैं जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। यदि ऐसी सास हर घर में हो जाए तो कभी किसी बहू को किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं होगी और सास बहू में कभी लड़ाई ही नहीं होगी। खुशबू को अपनी गलती का एहसास होता और वही अपनी भाभी से माफ़ी मांगती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। आप आगे कैसी कहानी देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।